नमस्ते दोस्तों, मैं समीर शारदा। पंजाब में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खासकर हमारे जिला पठानकोट में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। डेंगू क्या है, इससे कैसे छुटकारा पाए और ना हो इसके लिए क्या करें। हमारे साथ है पठानकोट के बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल अरोड़ा। आइए इनसे जानते हैं कि डेंगू क्या है। डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं, ये डेंगू बीमारी है क्या असल में? डेंगू एक किस्म का बुखार है। ये एक वायरल फीवर है जो एक मच्छर काटने से होता है जी। एडिस मॉस्किटो एक मच्छर की प्रजाति है। वो अगर किसी डेंगू से सफर कर रहे इंसान को काट ले, उसके बाद वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटता है तो वो डेंगू के वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर करता है और फिर उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो ट्रांसफर्ड वायरस है वो जब बढ़ता है तो कुछ एक किस्म के सिम्टम्स करता है, खास तौर पे बुखार। उसके अलावा पेट में दर्द, भूख की कमी, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें, स्किन में कुछ रैशेस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मुंह से नाक से ब्लड आ सकता है, बॉडी पेन्स, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन्स, आंख के पीछे दर्द महसूस होना, शरीर में फटीग होना, ये सब सिम्टम्स ये डेंगू डिजीज में पाए जाते हैं। इसमें खास चीज, सबसे पहला सिम्टम फीवर है। फीवर होने के अलावा अगर उसके एसोसिएटेड कोई भी सिम्टम किसी इंसान को होते हैं तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके अपना जांच और इलाज करवाना चाहिए। ये डेंगू क्या है ये पता है। अब डॉक्टर ये हमें बताएं, डेंगू ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि डेंगू ह्यूमिडिटी का जो सीजन है उन दिनों ये एडिस मस्किटो ज्यादा फैलता है। तो इसके बचाव के लिए हम 3 स्तरों पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले मच्छर को पैदा ना होने दें। एडिस मच्छर साफ रुके हुए पानी का मच्छर है। हमारे इर्द गिर्द जो भी ओपन वाटर सोर्सेज हैं, जैसे छतों पे टंकियां हैं जिनमें पानी कुछ रहता है, या फिर कई बार पुराने टायर होते हैं, बारिश का पानी उसमें रुक जाता है, कुछ पुराने गमले हैं जिनमें पानी रुकता है, हम सबसे पहले उस पानी को निकालें। अगर कहीं ऐसी जगह है जहां से पानी हम नहीं निकाल सकते तो उसके ऊपर हम तेल डाल सकते हैं जिससे वो मच्छर उस पानी के ऊपर ना फैले। दूसरा बचाव ये है कि जब मच्छर आ गया है तो उसको बाइट होने से हम अपने आप को बचा सकें। उसके लिए हमारे पास बड़े सारे क्रीम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोशंस अवेलेबल हैं कि हम बाइट से बचा सकें। और तीसरा, मच्छर को मारने का प्रबंध करें, जैसे कि मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं बहुत सारे जिनसे हम मच्छर मार सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम डेंगू को फैलने से बचा सकते हैं। बाकी एक बार मस्कीटो बाइट हो गया और डेंगू के सिम्टम्स आ गए, उसके लिए हमें डॉक्टरी इलाज की जरूरत पड़ती है। अब ये तो हो गए डेंगू से हम कैसे बचें। जिला पठानकोट के हर गली में, हर मोहल्ले में डेंगू के पेशेंट हैं। स्थिति हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा लोग डेंगू के इलाज के लिए जा रहे हैं और खासकर बच्चों में और महिलाओं में डेंगू को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक है। अब डॉक्टर साहब, अगर किसी को डेंगू हो जाए तो सबसे बेस्ट इलाज क्या है? अब ये बताएं ताकि हम लोगों में पैनिक कम हो और लोग अवेयर हो जाएं कि ये इलाज हमने करवाना है और हम ठीक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 20 में से 1 मरीज ऐसा है डेंगू का जो क्रिटिकल स्टेज में जाता है। बाकी मरीजों को घर में रह के वो अपना इलाज करवा सकते हैं। एक बात तो बहुत पक्की है कि हर एक डेंगू के मरीज को डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले हम ये जाने कि किसी भी मरीज जिसको बुखार आ रहा है और उसके साथ उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसके साथ उसको पेन्स हैं, तो ये क्लियर नहीं है कि वो डेंगू का मरीज है। उसको हर एक बुखार के मरीज को अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएगा, उन टेस्टों के बेस पर ये डायग्नोस होगा कि वो डेंगू का मरीज है या नहीं है। अगर वो डेंगू का मरीज है तो 2 कंडीशंस के बेसिस पर डॉक्टर उसको घर में रह के इलाज करवाने के लिए सलाह देगा या फिर उसको हॉस्पिटलाइज करेगा। या तो उसका सेलुलर कंटेंट कम हो गया है, अगर उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, अगर उसके
TLC बहुत कम हो गई है, ड्रॉप हो गया है, तो वो उसको सलाह दे सकता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो। दूसरा, अगर उसकी जनरल कंडीशन डिटीरियोरेट कर रही है, अगर उसको बहुत तेज बुखार है, अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्दें हैं, उसकी ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, इन कंडीशंस में वो मरीज को हॉस्पिटल में रह के इलाज करवाने की सलाह दे सकता है। लेकिन ऐसे मरीज कम होंगे जिनको हॉस्पिटलाइज होना हो। डेंगू के शुरुआती केसेस में मरीज अपने घर में रहें, फ्लूइड इनटेक अपनी बढ़ाएं, बहुत सारे फलों के रस वो ले सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, ORS वाटर पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, अपने आप को वेल हाइड्रेट करके रखें, बाकी काम डॉक्टरों पर छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब डेंगू एक खतरनाक, क्या ये इतना जितना डर का माहौल है कि सचमुच डेंगू से लोग मर रहे हैं, ये है, ये सच बात है? ये सचमुच खतरनाक है। डेंगू की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली को हम फेब्राइल स्टेज बोलते हैं, जिसमें बुखार आता है। दूसरी क्रिटिकल स्टेज होती है, जिसमें बुखार के अलावा बहुत सारे कंडीशंस आती हैं जिनसे मरीज की जान को खतरा हो सकता है। और तीसरी रिकवरी स्टेज होती है। तो क्रिटिकल स्टेज सभी केसेस में नहीं आती, सभी पेशेंट्स में नहीं आती। जिन पेशेंट्स में आती है उनके लिए डेंगू बहुत खतरनाक है। दूसरी बात, जिन लोगों ने डेंगू की फर्स्ट स्टेज जो बुखार की स्टेज है, फेब्राइल स्टेज है, उनमें अगर अपना ध्यान नहीं रखा है, उनमें उन्होंने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया है, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, उन केसेस में डेंगू नुकसान कर सकता है। और ये बात सच है कि डेंगू नुकसानदायक है। दोस्तों, अभी आप पठानकोट के वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक हमारे दोस्त डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी से हमने समझा कि डेंगू है क्या, इससे ना हो इसके लिए क्या करें, अगर हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप सबके काम आएगी। इसलिए काम आएगी कि डेंगू जो महामारी का रूप लेता जा रहा है जिला पठानकोट में और पंजाब में, ताकि हम उससे बच सकें, अपने आप को बचा के रखें और अपने परिवार को बचा रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।